जो रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि रियल एस्टेट में करियर तो बनाना चाह रहे हैं और गए भी, मीटिंग्स भी लिए, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही हम ज्वाइन किए, काम स्टार्ट किए, तो जा करके थोड़ा सा जो सबसे मिस्टेक होता है, उस मिस्टेक के बारे में बात करूँ। बेशक आप करियर बनाइए, आप आगे बढ़िए और 110% रियल एस्टेट में आपका स्कोप है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे मेन पॉइंट जो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि मुझे मैथ में टॉप करना है, और जा करके हम बायोलॉजी के टीचर से शिक्षा लें, पढ़ाई करें, तो क्या हम मैथ में टॉप कर पाएंगे क्या? उसी तरीक़ा से अगर मान लीजिए कि हमको रियल एस्टेट में टॉप करना है, बट अगर हम जा करके जो रियल एस्टेट से हैं नहीं या फिर रियल एस्टेट में उस मुकाम पे नहीं है, उनसे जा करके हम राय सलाह लेंगे, तो क्या वो कभी बोलेंगे कि आप रियल एस्टेट में टॉप पे चले जाइएगा? तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि पहले रेगुलर ऑफिस होइए। अगर आप ज्वाइन कीजिए तो पहले रेगुलर ऑफिस होइए, खुद पे भरोसा कीजिए कि नहीं आप कर लेंगे, आप अपने आप को मोटिवेट खुद कीजिए कि खुद को भरोसा कीजिए। दूसरा कोशिश कीजिए कि रेगुलर होने के साथ साथ में आप ऑफिस में ट्रेनिंग लीजिए, लोगों से सीखिए कि नहीं रियल एस्टेट में हमको क्या करना है, नहीं करना है, किस पे बात करना है, कॉलिंग कैसे करना है, लोगों से कैसे समझना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, यानी अपने आप को खुद को ट्रेन करने में फोकस कीजिए, यानी कि रेगुलर ऑफिस जाने का। जब भी ट्रेनिंग कीजिए तो ट्रेनिंग में कोशिश कीजिए कि जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। कि अगर मान लीजिए कि अगर हम पटना की बात करें, हम बीटा में अगर प्लॉट ले रहे हैं या फिर प्लॉट अगर बीटा में हम बेच रहे हैं, तो उसमें हम उसके आसपास में क्या डेवलपमेंट है, उसका फ्यूचर क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, या फिर उसके बारे में हम जितना ज़्यादा हो सके उसके आसपास में लोकेलिटी क्या है, जितना नॉलेज लेंगे, ताकि उससे क्या होगा, कोई भी क्लाइंट से अगर आप बात कीजिएगा तो क्लाइंट को समझाने में आपको बहुत ज़्यादा मतलब सबसे आसान हो जाएगा और आसानी से आप अपने काम को कर सकते हैं। धन्यवाद।